अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमें एक्सरसाइज 1.1 पढ़नी है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10th का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? What you have to find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। मुझे क्या निकालना है? एक तो मुझे LCM निकालना है, दूसरा मुझे क्या निकालना है? HCF। एंड LCM stands for that is least common multiple and HCF stands for what? That is highest common factor। अच्छा, ये जो पहला इसका जो पार्ट है 12, 15 एंड 21, बेटा पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। दैट इज 12, 15 और 21। मुझे बेटा इसका क्या निकालना है? एक तो मुझे एलसीएम निकालना है और दूसरा मुझे क्या निकालना है? दैट्स HCF। आइए देखेंगे कैसे हम एलसीएम निकालते हैं और HCF आइए सीखेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो 12 है ना बेटा, उसके बाद 15, इसको हम सिंपली क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि 12 जो है बेटा, 12 क्या है? ये इवन नंबर है, 2 से होगा, दैट इज 2 6 आर 12। उसके बाद बेटा दैट इज 2 3 आर 6, उसके बाद 3 1 आर 3। उसके बाद 15 क्या 15 को 2 से होगा? नहीं होगा, क्योंकि 15 क्या है? दैट इज ऑड नंबर, 2 से नहीं होगा। उसके बाद 3 से चेक करेंगे, 3 से होगा, बिकॉज 3 5 और 15। उसके बाद 5 1 और 5। उसके बाद 21 2 से होगा? नहीं होगा, क्योंकि 21 क्या है? ऑड नंबर, 3 से चेक करेंगे। 2 + 1 दैट इज 3 जो है ना ये 3 के टेबल में आता है, तो 3 से होगा डेफिनेटली, दैट इज 3 7 और 21 और 7 1 और 7। उसके बाद रिजल्ट क्या आया है? दैट इज 12 जो है ना बेटा, ये किसके बराबर है? 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। उसके बाद 50 बेटा, 15 किसके बराबर आया? दैट इज 3 × 5, 3 × 5। और ये जो 21 है ना बेटा, ये किसके बराबर आया? दैट इज 3 × 7, 3 × 7। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, ये जो नंबर्स हैं ना इनको मैंने एक्सप्रेस किया है प्राइम एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि सिंपल यहाँ पे कौन सी थ्योरम इस्तेमाल हुई? दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी कि सिंपली एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करना है। ये जो है ना 2 × 2 × 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। वी कैन राइट इट, इट्स 2 × 2, वी कैन राइट 2 raised power 2। ये जो बेटा 3 है ना, एक ही बार है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 raised power 1। और ये जो 3 एक ही बार आया है, दैट इज 3 raised power 1। 5 भी एक बार आया है, दैट इज 5 raised power 1। इसी तरह 3 raised power 1 × 7 raised power 1। ठीक है बेटा, अब मुझे बेटा क्या निकालना है? दैट इज LCM एंड HCM। अब हम निकालेंगे LCM पहले। LCM किस का LCM निकालना है? 12 का, 15 और 21 का। इनका LCM किसके बराबर है? हैव अ लुक। देखो बेटा, अच्छा LCM में क्या प्रोसीजर है? इसका क्या रूल है? हाउ टू फाइंड LCM? इसके लिए रूल है, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनका जो हाईएस्ट पावर होता है, कॉमन फैक्टर का जो हाईएस्ट पावर होता है, वही हम पिकअप करते हैं। पहले हम चेक करेंगे कॉमन फैक्टर क्या है। यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। इसका मतलब कॉमन फैक्टर फिलहाल क्या है? 3। ठीक है, अच्छा इस 3 का जो हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर जब मैं चेक करूंगा यहाँ पे, तो हाईएस्ट पावर इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। जब ऐसी कंडीशन होगी तो इन तीनों में से एक को लिखना है, दैट इज 3 raised power 1, क्योंकि इनके जो पावर्स हैं वो सेम है। हालांकि एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर पिकअप करते हैं, मगर यहाँ पे सिचुएशन अलग है। यहाँ पे पावर्स तो सेम है, इसीलिए इन तीनों में से एक को लिखना है। अगर यहाँ पे होता 3 raised power 2, यहाँ पे होता 3 raised power 1, यहाँ पे होता 3 raised power 1, और हाईएस्ट पावर क्या होता है? दैट इज 3 raised power 2, उसी को मैं पिकअप करता। मगर यहाँ पे कंडीशन अलग है, क्योंकि यहाँ पे पावर्स क्या है? सेम। इसका मतलब ये पावर सेम होते हैं उन तीनों, चाहे वो 2 हो, ठीक है, मगर यहाँ पे तो 3 नंबर्स हैं, तीनों में से कॉमन निकालना है, यानी कि तीनों में से एक को लिखना है। दैट इज 3 raised power 1, 3 raised power 1, 3 raised power 1, इन तीनों में से एक ही लिखना है। ठीक है, और एलसीएम में एलसीएम में और क्या फैक्टर्स होते हैं? जिनके कॉमन फैक्टर्स नहीं होते, और वो फैक्टर्स इसमें लिखे जाते हैं जिनके कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। जैसे कि 2 raised power 2 इसका कॉमन है, नहीं है, तो इसको भी लिखेंगे 2 raised power 2। उसके बाद 5 raised power 1 लिखेंगे।
और 7 रेज़ पावर 1, ये रहा LCM, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो इसको थोड़ा अब सॉल्व करेंगे, दैट इज 3 रेज़ पावर 1 दैट इज 3 एंड 2 रेज़ पावर 2 दैट इज 4 इंटू 5 रेज़ पावर इंटू 5 इंटू 7 रेज़ पावर 1 दैट इज 7। व्हाट डू यू गेट हियर, दैट इज 3 4 are 12 and 12 into 5 that is 60 and 60 into 7 that is 420। so what we get here, we get LCM is equivalent to what, that is 420। so LCM of 12 15 and 21 is 420। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है HCF, किस किस का, 12 का, 15 का, 21 का इज इक्विवेलेंट। अब मुझे HCF निकालना है। अब HCF निकाल, HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें से सिर्फ खाली कॉमन फैक्टर्स आते हैं, ठीक है बेटा। जैसे कि कॉमन फैक्टर क्या आया था, यहाँ पे भी 3 रेज़ पावर 1 3 रेज़ पावर 1 3 रेज़ पावर 1, इन तीनों में से एक को लिखना है। दरअसल HCF में हम कौन से फैक्टर्स लेते हैं, कौन से कॉमन फैक्टर्स लेते हैं जिनका पावर क्या होता है, लोवेस्ट होता है। हालांकि इनका पावर तो सेम है, जब सेम होता है तो तीनों में से एक को लेना है, दैट इज 3 रेज़ पावर 1, ठीक है। खाली इसमें कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, किस में, HCF में। और ये जो वाकई ये इसमें नहीं आएंगे, वो किस में आते हैं, LCM में। HCF में सिर्फ खाली कॉमन फैक्टर्स आते हैं जिनके पावर्स क्या होते हैं, लीस्ट, ठीक है। अच्छा 3 रेज़ पावर 1 क्या हुआ, दैट इज 3। इसका मतलब ये हुआ LCM क्या है 420 और HCF क्या है, दैट इज 3। इस तरह ये पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है बेटा। अब पार्ट नंबर सेकंड, यानी कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और ये नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अब पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड क्या है, दैट इज 17 23 29। अब देखो, हालांकि ये जो तीनों नंबर है ना, ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। डू यू नो व्हाट्स मीन्ड बाय प्राइम नंबर्स? और दोज नेचुरल नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स और known as what, or known as प्राइम नंबर्स। हालांकि 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है। तो इसके खाली दो फैक्टर्स होंगे, जैसे कि 17 1 है, 17 1 एंड इट्स इसी तरह 23 1 और 23, इसी तरह 29 1 और 29। अब देखो बेटा, मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है LCM और HCF, किस किस का, 17 23 और 29। अब देखो ये जो 17 है, वी कैन राइट इट 17 क्योंकि 17 के ही बराबर है, और 23 जो है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 23, और ये जो 29 है ना बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज 29, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम पावर 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज 70 रेज़ पावर 1 दैट इज 17, 23 रेज़ पावर 1 दैट इज 23 एंड 29 रेज़ पावर 1। अगर मैं यहाँ पे लिखता ना 70, हालांकि 17 में इस तरह भी लिख सकता हूँ 17 into 1, मगर 1 जो है ना वो प्राइम में नहीं आएगा, न 1 प्राइम होता है न कंपोज होता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। खाली 17 को 70 रेज़ पावर 1 लिखेंगे, 23 को 23 रेज़ पावर 1 लिखेंगे, 29 को 29 रेज़ पावर 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है LCM, किस किस का, 17 का, 23 का और 29 का, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए प्रोसीजर क्या है, LCM के लिए जब हम LCM निकालते हैं तो हम पहले चेक करते हैं क्या कॉमन फैक्टर है, कोई कॉमन फैक्टर में से किसको पिकअप करना होता है, जिसका पावर हाईएस्ट होता है। यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है बेटा। अब और वो फैक्टर्स जिनके कॉमन फैक्टर्स नहीं है, जैसे कि 17 इसका कॉमन है, नहीं है, ये भी लिखना है 17 रेज़ पावर 1 और 23 रेज़ पावर 1 ये भी इसमें आ जाएगा, और 29 रेज़ पावर 1 ये भी इसमें आ जाएगा। 17 रेज़ पावर 1 क्या होता है 17 एंड 23 रेज़ पावर 1 क्या होता है दैट इज 23 और 29 रेज़ पावर 1 क्या होता है दैट इज 29। बेटा अब इनको क्या करेंगे, इनको हम करेंगे मल्टीपल, क्या करेंगे मल्टीपल, जैसे कि 17 इंटू 23 अलग से करेंगे, 23 इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे 17, इन दोनों को मल्टीपल आपस में करेंगे, दैट इज 3 7 और 21, 2 कैरी, 2 7 और 14, 14 प्लस 2 दैट इज 16, उसके बाद 1 3 और 3, 1 3 और 3, उसके बाद 1 2 और 2, उसके बाद 1, 6 प्लस 3 दैट इज 9, 2 प्लस 1 दैट इज 3, वी गेट व्हाट, वी गेट 391। जब मैंने किस किस को मल्टीपल किया, 17 इंटू 23, एंड व्हाट वी गेट हियर, दैट्स एक्चुअली नंबर इज 391। इंटू में क्या करना है, इंटू में करना है 29, क्या करना है, इंटू करना है 29, और ये जो 391 है ना, इसको किसके साथ मल्टीपल करना है, 29 के साथ। अब देखो 9 1 और 9, 9 9 और 81, 8 कैरी, 3 9 और 27, 27 प्लस 8 दैट इज 35, उसके बाद 2 1 और 2, 2 9 और
18, 1 carry 2 3 are 6 1 7, and we get 9, we get 3, 8 plus 5 that is 3, 1 carry, 7 plus 3 that is 10, 10 plus 1 that's 11, and what do we get here? We get 1 1 3 3 9, we get 1 1 3 3 9. So the LCM of 17, 23 and 29 is what? That is 1 1 3 3 9. बेटा ये था LCM. अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है HCF. Now HCF किस किस का? That is 17, 23, 29. ठीक है, हालांकि आपको पता ही होगा ये जो है ना, ये प्राइम, ये क्या है? ये प्राइम नंबर्स है. इनका HCF किसके बराबर होता है? इनका HCF होता है 1 के बराबर. किसके बराबर? ठीक है बेटा, ये बात ध्यान में रखना. जो भी प्राइम नंबर होते हैं, चाहे वो कंसेक्यूटिव हो चाहे वो नॉन कंसेक्यूटिव, प्राइम नंबर उनका जो HCF होता है बेटा वो किसके बराबर होता है? वो 1 के बराबर. इसका मतलब इसका जो HCF, हालांकि यहाँ पे तो इनका कॉमन नहीं है, मगर इधर आप देख सकते हो दैट्स 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, और इसका HCF क्या आएगा? इसका HCF आता है दैट इज 1. ठीक है बेटा, इसका LCM आया है 1 1 3 3 9 और इसका HCF क्या आया है? दैट इज 1. ये बात जहन में रखना. कोई भी प्राइम नंबर हो, चाहे वो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हो चाहे वो नॉन कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, उनका जो HCF होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर. हालांकि ये MCQ आ सकता है कि ये जो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स होते हैं उनका HCF किसके बराबर होता है? चाहे वो कंसेक्यूटिव हो चाहे वो नॉन कंसेक्यूटिव हो, चाहे वो नॉन कंसेक्यूटिव हो. ठीक है बेटा, उनका HCF किसके बराबर होता है? 1 के बराबर. किसके बराबर होता है? 1 के बराबर. अब है पॉट नंबर 3. ठीक है बेटा, पॉट नंबर 3 अब लास्ट पॉट है. ठीक है, पॉट नंबर 3, पॉट नंबर फर्स्ट भी किया, सेकंड भी किया, अब थर्ड है. थर्ड क्या है? थर्ड है दैट इज व्हाट? दैट इज 8 9 एंड 25. अब देखो 8 जो है ना बेटा, 8 क्या है? ये तो एवन नंबर है. 2 से होगा 2 4 आर, उसके बाद 2 2 आर, उसके बाद 2 1 आर. ठीक है, अब 9 3 3 आर, 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 3 3 आर 9, उसके बाद 3 1 आर 3, उसके बाद 25, इट इज 5 5 और 25, उसके बाद 5 1 और 5. हैव अ लुक, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, उसके बाद 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, उसके बाद 5 5 और 25, 5 1 और 5. क्योंकि ये जो 25 इसको 3 से न 2 से होगा ना 3 से होगा. जब यूनिट प्लेस में 5 या 0 होगा तो 5 से होगा, 5 5 और 5 1 आर. उसके बाद ये जो 8 है ना, 8 इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज 2 into 2 into 2. 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 into 2. इसी तरह 9 जो है बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज 3 into 3. ठीक है, क्योंकि 9 किसके बराबर? 3 into 3. अब जो 25 है इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज 5 into 5, बिकॉज 5 into 5 दैट इज 25. ठीक है, ये जो 2 into 2 into 2 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 raised power 3 इज इक्वलेंट है. इसको मैं लिख सकता हूँ 3 raised power 2, क्योंकि ये जो 3 है ना ये 2 टाइम्स है. वी कैन राइट इट 3 raised power 2 बिकॉज 3 raised power 2 इंडिकेटेड इट इज एक्चुअली 3 into 3. और 5 into 5 वी कैन राइट इट दैट इज 5 raised power 2, 5 raised power 2. नाउ व्हाट वी हैव टू, मुझे क्या निकालना है? मुझे तो LCM निकालना है. और क्या निकालना है? HCF निकालना है. LCM इज इक्वलेंट किस किस का LCM? दैट इज 8 का, 9 और 25 का. अब देखो इनका LCM किसके बराबर आएगा? ठीक है, LCM में हम इसके लिए क्या रूल है? जब हम LCM निकालते हैं पहले हम चेक कर देंगे कॉमन फैक्टर है. कॉमन फैक्टर में से हमें किसको पिकअप करना है? हाईएस्ट वाले पावर को. ठीक है, हालांकि यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है. ठीक है, अच्छा हो गई वो कंडीशन. और दूसरी कंडीशन, उसमें हम वो नंबर्स भी, वो फैक्टर्स भी लेते हैं जिनके कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं. जैसे कि 2 raised power 3 कॉमन है, नहीं है, इसको पिकअप करना है. दैट इज 2 raised power 3 को भी, और 3 raised power 2 को भी, और 5 raised power 2 को भी. ठीक है, 2 raised power 3 क्या होता है? 2 raised power 3 होता है 8, या 3 raised power 2 किसके बराबर? 9 के बराबर. ठीक है, 5 raised power 2 किसके बराबर? दैट इज 25, बिकॉज इट इज 3 into 3 दैट्स 9, 5 into 5 दैट्स 25, एंड 2 raised power 3 इज एक्चुअली 2 into 2 into 2, 2 2 और 4 4 2 और 8. एंड व्हाट वी गेट हियर? 8 9 आर 72. इनटू में क्या करना है? इनटू में करना है 25. नाउ 72 into 25 करना है. इट्स 8 9 आर 72 इनटू में 25. नाउ 72 into 25, 72 into 25, इट्स 2 5 और 10, 1 carry, 5 7 are 35, it is 36. It is 2 2 or 4, it is 2 7 or 14, it is 0. 6 plus 4, that is 10, 1 carry, that is 4 plus 3, that is 7, 7 plus 1, that is 8. And what do we get? We get 1800, 1800. So the LCM is what? That is 1800 and 1800. अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है HCF किस किस का? 8 9 और 25. ठीक है बेटा, यहाँ पे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक है,
ठीक है बेटा। अब इधर देखो, अब ये एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे भी क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1। सो HCF इज व्हाट? सो HCF इज 1। सो HCF इज 1। एलसीएम किसके बराबर है? दैट इज 1800। और HCF किसके बराबर है? 1 के बराबर। इस तरह एलसीएम मैंने निकाला और HCF भी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये जो वीडियो है ये लेंथी हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इंशाल्लाह उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट करेंगे, वो एक्सरसाइज 1.1। टेक केयर एंड गुड बाय।